नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आपको याद होगा कि जब देश में महामारी छाई थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में थाली बजाने का ऐलान किया था, जिससे ये महामारी जल्दी से भाग जाए। और साथ ही आपको ये भी याद होगा कि जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस दौरान भारत की अधिकतर फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार भी हो गए थे। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं आपको कोरोना का समय क्यों याद दिला रही हूँ। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि देश में फिर से एक बार बड़ा संकट आ सकता है, और ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सभी सांसदों के सामने किया है। अगर यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी ने संसद में ईंधन संकट पर बहस की मांग की थी, तो स्पीकर महोदय द्वारा कहा गया था कि ये समय की बर्बादी होगी, यानी कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए समय की बर्बादी होगी। और गोदी मीडिया द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी देश की जनता को डराना चाहते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने खुद स्वीकार किया है कि देश में बड़ा संकट आने वाला है। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं, और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। पहले कोरोना को भगाने के लिए थाली बजाई गई थी, और अब पेट्रोल का रेट कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा थाली बजाने की वीडियो सामने आई है। गैस सिलेंडर की किल्लत भारत में हो रही है, ये बात अब तक सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन अब हर जगह से हर विद प्रूफ सभी बातें सामने आ रही हैं कि सच में भारत में गैस सिलेंडर की समस्या बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है वो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें वर्कर्स को ये कहा जा रहा है कि भाई गैस का प्रॉब्लम सबको है, तो भाई देखो अभी क्या है, इमरजेंसी में अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहा, नहीं मिल रहा गैस, तो आप इमरजेंसी में क्या करो, दही चूड़ा खाओ। और एक तो नवरात्रि भी चल रहा है, तो नवरात्रि में कोशिश करो फल फ्रूट खाओ, दही चूड़ा का सेवन करो। बताइए, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी 1-2 दिन में हम गैस का व्यवस्था कर दे रहे हैं, गैस का व्यवस्था हो जा रहा है, बात चल रही है, तो मिल जाएगा तो सबको गैस पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और नवरात्रि चल भी रहा है, दूध लाके कुंटल का दही जमा दीजिए। अरे दही पैकेट का दही मिल जाएगा, 10 रुपए का मिलता है डब्बा। गैस नहीं है तो दही चूड़ा खाओ,
अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक मजदूर या कोई भी व्यक्ति कब तक दही चूड़ा खाकर अपना गुजारा कर सकता है। साथ ही कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो भी देखिए, जिसमें कुछ अहम सवाल उठाते हुए उन्होंने गंभीर हालातों का जिक्र भी किया है। 24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य जो वेस्ट एशिया क्राइसिस पे दिया जाना था, वो असल में खोदा पहाड़ और निकली चुहिया निकला। स्थिति गंभीर है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला। कोई सीना नहीं ठोका, नेहरू जी को याद नहीं किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की बार बार अपील करी। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब चुनौती और संकट गंभीर है और अभी टला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से वाकई में ऊब चुका है। लेकिन मोदी जी ने 24 मिनट में अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह तो माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहाँ सप्लाई बाधित है। उनके मूर्ख प्रवक्ता और भक्त तो खैर इस बात को ही नहीं मानते थे कि गैस की किल्लत है, शायद अब उनका दिमाग बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति या सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि सप्लाई पर ईरान से, इजराइल से या अमेरिका से क्या बात चल रही है। उन्होंने बोला यूरिया पर 6 प्लांट लग गए हैं देश में, पर उससे तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी। यूरिया आएगी कहां से? जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक खाद के लिए लाइनें लगी रहती थी। और यह बात किससे छुपी है? किसानों के हितों को यूएस ट्रेड डील में स्वाहा करके मोदी जी किस मुंह से आज किसानों के विश्वास को जीतने की बात कर रहे थे? और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सौंपकर आज प्रधानमंत्री एनर्जी सिक्योरिटी पर बतिया रहे थे। ये कौन बताएगा कि जो रूसी तेल हम बड़े डिस्काउंट पर खरीदते थे, आज वही प्रीमियम देकर अमेरिका की स्वीकृति के बाद खरीदा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि एलपीजी, पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोयला सब महंगा हो गया है। गैस से चलने वाली हजारों फैक्ट्री बंद हो गई और एक बार फिर से इस देश के मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% गिरावट क्यों और कैसे आ गई। अपने वक्तव्य में इस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल द्वारा एक संप्रभु सॉवरेन देश के सर्वोच्च नेता के टारगेटेड असैसिनेशन पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने का विरोध किया, लेकिन अमेरिकी इजराइल हमले से ईरान में जो 165 निर्दोष स्कूली बच्चों की हत्या हुई, उस पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल कैसे है कि इतने सारे हमारे जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। 24 मिनट में कोरोना और 2 बार एकजुटता का हवाला सुनकर एक बात तो साफ है, चुनौती गंभीर है। भक्त भले बकलोली करते रहे, प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल को याद करके यह भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रह गया है। बहरहाल पीएम मोदी द्वारा जो आगामी संकट की आशंका जताई गई है, उस पर आपकी क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर कर दिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।